वहां के बड़े बड़े तीर्थों में गया। थोड़ा कंडीले देना भाई। मैं वहां के बड़े बड़े तीर्थों में गया, वहां पुष्कर प्रयाग गया, वाराणसी गया, लेकिन वहां पर भी मैंने शांति नहीं देखी। वहां पर भी केवल लूट मची है। बड़े बड़े तीर्थों में बाहर जाओ तो लिखा है अमुक आश्रम, अंदर घुसो तो मामला कुछ और ही है। वहां चले जाओ कभी तीर्थों में, और जब आश्रम देख करके अंदर घुस जाओगे, बाहर निकलने लगोगे तो किराए ठोक दिए जाते हैं। अरे बड़े बड़े तीर्थों की इतनी दुर्गति हो गई है, इतनी दुर्गति हो गई है कि जब हम और आप जैसे सीधे साधे सरल लोग जाते हैं तो वहाँ के पंडे पुजारी जेब से पैसे निकाल लेते हैं। ये नारद जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। और आप कभी इसको प्रमाणित भी कर लें, कभी चले भी जाएं। तो कहा नारद जी ने कि जब वहाँ के तीर्थों में भी मैंने अधर्म देखा तो भगवान बड़ा दुखी हुआ। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवाः पराकाः कूटभाषिणः। सत्य नहीं है, तप नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, उदरम भरिणो, पेट भरने के लिए आदमी न जाने कितने झूठ बोलता है। वराकाह कूट भाषिण, अरे औरों की तो बात छोड़ दो, ब्राह्मण भी नाना प्रकार के दुष्कर्म करने लगे। ये नारद कह रहे हैं। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सो करवा वही सेवा। संतों का सम्मान नहीं है, माता पिता का आदर नहीं है, और भगवान वहाँ कहीं सत्संग होते नहीं दिखते। यही मेरे दुख का कारण है। मैं घूमते घूमते आगे गया, हर जगह लोग अपनी व्यथा अपना दुख मुझे सुनाने लगे। और दुख की बात यह है, धरती का इंसान इसलिए दुखी है कि वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो सामने वाले के सुख से दुखी है। किसी से पूछो भैया तुम काहे को रो रहे हो, किस बात पे रो रहे हो, तो उत्तर ये मिलेगा तुम हंस रहे हो इसलिए मैं रो रहा हूं। अच्छा भैया तू भी हंस ले, काहे को रो रहा है, तू भी हंस ले, उत्तर मिलेगा कि तुम रो लो मुझे अपने आप हंसी आ जाएगी, तुम दुखी हो जाओ मुझे अपने आप हंसी आ जाएगी। ये धरती के दुख का कारण है कि लोग सामने वाले के सुख से दुखी हैं। भगवान मैं आगे और गया तो देखा याम नाम तट्टमापन्न यत्र लीला हरेर्भुत। वहाँ गया जहाँ आज भी श्री वृंदावन बिहारी राधा रानी के साथ में नित्य रास रचाते हैं, आज भी रचाते हैं। मैं वहाँ गया, आगे बढ़ा तो देखा यमुना के किनारे एक युवा स्त्री है, वो रो रही है। उसके अगल बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और बहुत सारी स्त्रियां खड़ी होकर के उसे चुप करा रही हैं। और उस स्त्री ने मुझे देखा तो आवाज लगाई, भोः साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। हे साधु तिष्ठ, ठहरो, रुको, मेरे चिंता का निवारण करो। मैं गया उसके पास और जाकर के पूछा, देवी आप कौन हैं? उत्तर मिला, अहम भक्तिरति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे नारद मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। मेरे रोने का कारण यह है कि मैं इनकी माता युवा हूँ, मैं इनकी माता होकर के जवान हूँ और मेरे ये दोनों पुत्र होकर के वृद्ध हो गए हैं। होना तो ये चाहिए कि माता वृद्धा हो और पुत्र जवान हो, लेकिन मेरे पुत्र रोग के कारण अचेतन अवस्था में हैं, वृद्ध हो गए हैं, और मैं इनकी माता होते हुए भी युवा हूँ। यही मेरे दुख का कारण है। नारद जी ने कहा, वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। आप बेकार में परेशान मत हो। वृथा खेद यसे,
और कृष्ण के चरणों का चिंतन करो, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करोगे, चिंता का चरम लक्ष्य है वो चिता पर पहुंचाएगी, लेकिन चिंतन का चरम लक्ष्य है वो राधा गोविंद के गोद में पहुंचा देगा। इसलिए हे भक्ति महारानी, आप चिंता नहीं, कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, स्मरण करते ही दुखम गमिष्यति, दुख चला जाएगा। हम सबके जीवन में कभी न कभी सुख और दुख लगा हुआ है। कभी बहुत सुख हो जाता है तो कभी बहुत दुख भी आ जाता है। नारद जी ने उस दुख से निकलने का मार्ग बता दिया, स्मर दुखम गमिष्यति, स्मरण करो दुख चला जाएगा। और मैं आपके दोनों पुत्रों को इस समय चेतना प्रदान करता हूँ, प्रसन्न करता हूँ। नारद जी गए, ज्ञान और वैराग्य को गायत्री का मंत्र सुनाया, गीता मंत्र सुनाया, वेद के मंत्र सुनाए, उपनिषदों के मंत्र सुनाए। सुन सुन करके उनको चेतना तो आ जाती, लेकिन फिर मूर्छित होकर के गिर जाते, बेहोश हो जाते। उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद, यदि तुम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को प्रसन्न करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो। नारद जी कहते हैं कि मैं उस सत्कर्म को खोजते खोजते कि वो सत्कर्म क्या है, उस सत्कर्म की खोज में भगवान अब आपकी शरण तक आ पहुंचा हूं। आप बताइए कि वो सत्कर्म क्या है। ऋषि बालकों ने कहा कि नारद जी, आप भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों को प्रसन्न करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। अरे भगवान, जब वेद सुनाया चेतना नहीं आई, गीता सुनाया चेतना नहीं आई, तो तुम्हारे भागवत को सुन करके ही कैसे चेतना आ जाएगी। इस भागवत में ही ऐसा क्या रखा है जो उन्हें सुनते मात्र ही चेतना आ जाएगी। ऋषि बालकों ने कहा कि नारद जी, इस भागवत को सामान्य मत समझना, सामान्य ग्रंथ नहीं है। ये वेद रूपी वृक्ष में लगा हुआ बहुत मीठा, बहुत रसीला फल है। न इसमें छिलके हैं न गुठली है, पूरा का पूरा रस ही रस है, सब कुछ लेने के योग्य है। वेद रूपी वृक्ष में लगा हुआ यह श्रीमद् भागवत जो है, ये वेद रूपी वृक्ष का फल है। एक बार एक गांव के व्यक्ति को इच्छा हुई कि वो आम का फल खाए। आम का फल उसके पहुंच से बहुत दूर था, वो पाने के लिए गया, आम को पाने के लिए गया, लेकिन वो आम का फल उसके पहुंच में नहीं था। गया तो सोचता है बहुत दूर में है फल, आम के फल में इन्हीं पत्तियों से, इन्हीं डालियों से, इसी पेड़ के तनों से होकर के रस गया है, तो जो रस वहां पहुंचा है वो रस मुझे इन पत्तियों में, डालियों में, तनों में मिल जाएगा। वो व्यक्ति ऐसा सोच करके आम की डालियों को, पत्तियों को ही चूसने लगा, पत्तियों को ही पाने लगा। पहुंचा था आम खाने, लेकिन जबड़े मुंह कान सब छील गए, पहुंच गया अस्पताल। ठीक उसी प्रकार वेद जो है वो उलझन है। बहुत ज्ञान का प्रयोग करने के बाद में वेद हम जैसे सामान्य लोगों को समझ में आ पाएगा, बहुत कठिन है। लेकिन ये भागवत जो है इस वेद का सार है, समाधान है। इसलिए हे नारद जी, आप उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। नारद जी ने कहा कि भगवान, ये श्रीमद् भागवत की कथा कहाँ कहाँ होती है, कब होती है, तो मैं उन्हें सुनाऊं। उत्तर मिला, स्वर्गे सत्येन कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित्। ये कथा न तो स्वर्ग में होती है, न शिव के लोक में कैलाश में होती है, न सत्य लोक में होती है। तो बोले ये भागवत रूपी सुधा तो केवल इस वसुधा पर ही प्राप्त की जा सकती है, केवल इस धरती पर ही ये कथा होती है। इसलिए अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचित करहिचित्। इसलिए हे भाग्यशाली जीवों, इस भागवत को सुनो नहीं, सुनना नहीं है। कह रहे व्यास जी इसको पीना है, सुनना नहीं है। इधर से सुना इधर से निकाल दिया नहीं, इसको सुनना नहीं है, इसके एक एक शब्द को पीना है। हम किसको पीते हैं? लोग आजकल किसको पीने लगे? पी रहे हैं, गिर रहे हैं, होश उड़ रहा है।
एक रात की मस्ती मिल जाती है। लोगों से पूछो भैया क्यों पीते हो, उत्तर यही मिलता है कि इसलिए पीते हैं कि एक रात के लिए दुख मिट जाता है, सुख मिल जाता है, मस्ती मिल जाती है, इसलिए पीते हैं। लोग ये उत्तर देते हैं, कहीं पड़ गया नाली में, कहीं पड़ गया, गिर गया, सिर फुट गया, मुड़ फुट गया, न जाने क्या क्या हो जाता है। सुवरिया कुकरिया आकर के चाटती रहती, बंदे को लगता उर्वशी और तिलोत्तमा आकर के मेरी सेवा कर रही हैं। पड़ा है नाली में, मित्र ने जाकर के कहा कि भैया एक काम कर, नाली में क्यों पड़ा है, घर चले जा, आराम करना। उसने कहा तुझे दिखाई नहीं देता मैं नाली में नहीं पड़ा हूं। भारत सरकार की महानता तो देखो, मैं गंगा स्नान करने जा न सका तो क्या हुआ, उसने मुझतक ही गंगा भेज दिया, मैं गंगा में डुबकी लगा रहा हूं। पड़ा नाली में है, सोच गंगा की रहा है। उसको पीते हो, एक रात की मस्ती मिलती है, एक रात के लिए दुख मिट जाता है, सुख मिल जाता है, आनंद मिल जाता है, लेकिन उसको नहीं, यदि इसको पीने का अभ्यास कर लिया तो सारी जिंदगी भर के लिए आनंद से, मस्ती से, सुख से झूम उठोगे। इसलिए पियो, पर उसको नहीं, इसको। अतः